हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी और आपसे मिल रही हूं केडी की टेढ़ी बात में। थोड़ा सा गैप हो गया मुझे वीडियोस बनाने में, बहुत लंबा नहीं पर 2-4 दिन, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी थी। मेरा आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को देखते हैं, दैट आई एम डूइंग ए ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। और उसमें कई बार ऐसा होता है, जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हो तो मूड उतना अपलिफ्टेड नहीं रहता है। तो अपना भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग बेटर। और आज मैंने सोचा कि मैं एक टॉपिक, जो कि एक वर्ड है हसलिंग, विच इज अ वेरी कॉमन वर्ड दीज डेज, तो उस पर एक वीडियो बनाई जाए और उसके बारे में हम समझें दैट हाउ गुड और बैड हसलिंग इज। नाउ व्हाट इज हसलिंग? हसलिंग होता क्या है? हसलिंग का मतलब है कि आप किसी को फोर्सफुली धक्का मारते हैं, किसी चीज को, किसी काम को जिंदगी में पुश मारते हैं। एंड सपोजली आज के टाइम में हसलर होना जो है ना, बड़ी अच्छी बात मानी जाती है। बट आई पर्सनली डोंट थिंक द वर्ड हसल इज अ पॉजिटिव वर्ड। और क्यों, ये मैं आपसे बात करूंगी। और एज यूजुअल आप लोगों को मालूम है कि मुझे स्टोरीज सुनना सुनाना बहुत ही पसंद है। तो हम बात करेंगे एक बहुत बड़े एंशिएंट हसलर की। और आई एम श्योर कि अगर आपको डिटेल नहीं भी मालूम होगा उस पर्सन का, तो नाम जरूर मालूम होगा। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द किंग, द फर्स्ट किंग, जिसने की एंटायर इंडिया को एक सूत्र में बांधा था और मौर्य किंगडम की उसने स्थापना की थी। उसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है उसका लाइफ साइकिल जानना, और जानना कि इतना बड़ा हसलर, अगर उसने की अपने सिर्फ हसलिंग ही की और चीजों पे ध्यान नहीं दिया, लाइफ के और एस्पेक्ट्स पे, तो क्या अंत हो सकता है हसलर्स का। अब ये तो आप सब मानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा पर्सन तो विरला ही होता है, कोई, है ना, कोई लाखों में करोड़ों में एक होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी ऐसे जाती है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा चाणक्य का। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जिसने चाणक्य का नाम नहीं सुना। सो चाणक्य वॉज अ ब्राह्मण, अ प्रोफेसर इन तक्षशिला, जो कि इस समय पाकिस्तान में। और उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया था, तो वो गए नंद राजा के पास, जो मगध के राजा थे, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस तरीके के मेजर्स लें। उन्होंने अपनी नीति उनको समझाई कि वो किस तरीके से इंडिया को बचा सकते हैं अलेक्जेंडर से। लेकिन नंद ने उनका अपमान कर दिया, जिसके साथ की वो फेमस स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अपनी जटा खोल दी और कहा कि मैं बता के रहूंगा इस नंद राजा को। तो उस नंद राजा से आप कह सकते हैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य उनके एक दासी के बेटे थे, जो नंद राजा के दूर के रिश्तेदार लगते थे, या कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके अवैध संतान थे, या जो भी बैकग्राउंड था, बट हाँ, राजा नहीं थे। तो लेकिन उनमें ऐसे कई गुण थे जो एक अच्छे हसलर बनने के गुण थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तैयार किया एक योग्य राजा बनने के लिए, जो कि अलेक्जेंडर के अगेंस्ट इंडिया को बचा सके और एक सूत्र में पिरो सके। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया भी, और उसने नंद राजा को भी हराया, और उसके बाद उसने अलेक्जेंडर को भी खदेड़ा। वे ना कितने बड़े हसलर। और इसमें एक चीज और मानने की बात है कि चाणक्य का खुद का अपना इसमें कोई भी, ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन। उसने जब इनको राजा बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसके बाद राजपाट सब संभला के उन्होंने खुद संन्यास ले लिया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य महाराज तो बन गए, पूरे इंडिया के महाराज बन गए, पर उनके पास उनके मेंटोर नहीं रह गए, जो कि हमेशा उनके आत्मगुरु थे, उनको समझाते थे और गाइड करते थे जिंदगी में। तो फिर क्या हुआ? ऐसा पर्सन जो कि कहीं का राजा हो इतनी बड़ी कंट्री का, जिसने इतनी हसलिंग की और इतना सब कुछ उपलब्ध किया हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट को हरा दिया हो, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए और बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहिए। हमारी हिस्ट्री बुक्स जो हैं ये सारा कुछ तो कवर करती हैं, बट ये नहीं बताती कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंत क्या हुआ, ग्रेट हसलर का। एट द एज ऑफ 50 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया, और उसके बाद वो जैन बन गए, साउथ इंडिया में चले गए। वहां पे बेंगलोर के पास में एक जगह पे उन्होंने एक गुफा में चले गए, और जो जैनियों का तरीका होता है शरीर त्यागने का, अपना भोजन
खाना छोड़ दिया और कुछ महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वेल, मैं आपको ये एक नेगेटिव स्टोरी नहीं बताना चाहती हूँ, जस्ट ये बताना चाह रही थी कि अगर एक हसलिंग करने से और ये वर्ल्ड की जो वर्ल्डली चीजें हैं उसको प्राप्त करने से अगर इंसान को इतनी खुशी मिलती तो कोई भी एक तरीके से सुसाइड ही इसको कहेंगे ना, सुसाइड करके अपनी जान क्यों देता। तो प्रोग्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्डली प्रोग्रेस होता है, बट आई डोंट लाइक दिस वर्ड हसलिंग। आई मीन, ये मेरा ओपिनियन है, यू माइट लाइक इट, बट ये एक जस्ट छोटी सी कहानी थी। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इस पे। आपको लगता है क्या कि आप अपनी जिंदगी के साथ इसको रिलेट कर पा रहे हैं जब आप सुबह से शाम तक जा रहे हैं और आप कंपीट कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ में या दुनिया के साथ में, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं कुछ हूँ और आज अगर मेरे पास एक मारुति है तो कल इनोवा होगी और कल इनोवा है तो फॉर्च्यूनर होगी और फॉर्च्यूनर है तो फिर मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी। क्या वो सब आपको वर्ल्डली सुख जो है इवेंचुअल सुख देगा? सोचिएगा कभी। तो आशा करती हूँ कि कुछ आपको थॉट मिला होगा इस वीडियो से, इस चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से। और लास्ट में एक चीज और, जो लोग हिस्ट्री से सीखते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, अपनी मिस्टेक से नहीं, दूसरों की मिस्टेक से। और साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। और एक न्यूज और कि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं थैंकफुली, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन विद मी इन दिस जर्नी ऑफ बीइंग द 500 सब्सक्राइबर। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने आप को एक व्लॉगिंग कैमरा में गिफ्ट करूंगी वंस आई रीच दैट 500 मार्क। तो वो मैं जल्दी ही ऑर्डर करने वाली हूँ और वंस इट कम्स बैक तो मैं उसका आपको वीडियो दिखाऊंगी। जो ओपनिंग वीडियो होता है, आज तक मैंने बनाया नहीं है उस तरीके का वीडियो, पर आई विल डू दैट बिकॉज इट इज समथिंग विच we can celebrate and then we can be a community। जब तक कि हम मिलते हैं अगले बार, तब तक के लिए have a happy Diwali and have a good festive season। Till then, bye bye।